हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिपाही, पीएसी, घुड़सवार, बटालियन और सशस्त्र बल के लिए यहां पर स्पेशल टास्क फोर्स के लिए वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, क्या योग्यता आपकी मांगी गई है और कुल पदों की संख्या कितनी है, पीएसटी और पीईटी क्या रहेगा और लिखित परीक्षा में क्या क्या आपका पूछा जाएगा, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो उत्तर प्रदेश पुलिस या पीएससी में जॉब करना चाहते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/12/2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 30/1/2026 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क आप 30/1/2026 तक जमा करा सकते हैं। अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा, और अगर आप एससी या फिर एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 400 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेतन की। तो ये पे लेवल 3 की वैकेंसी है, जिसका मिनिमम बेसिक 21,700 से 69,100 तक रहेगा। अदर अलाउंसेस आपको अलग से मिलेंगी। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 32,679 दी गई है। नागरिक पुलिस में यहाँ पर 10,469 पद दिए गए हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। पीएससी में यहाँ पर 15,131 पदों की संख्या निकाली गई है, जो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। घुड़सवार में 71 वैकेंसी है, केवल मेल कैंडिडेट के लिए। विशेष सुरक्षा बल में 1,341 पदों की संख्या दी गई है, केवल पुरुष कैंडिडेट्स के लिए। महिला बटालियन में 2,282 पदों की संख्या निकाली गई है, जो कि केवल महिला कैंडिडेट्स के लिए। जेल वार्डन में यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए दिया गया है। पुरुष के लिए यहाँ पर 3,279 पद दिए गए हैं और महिलाओं के लिए 106 पदों की संख्या दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ पर 12th पास यानी कि इंटरमीडिएट मांगा गया है। अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से इंटरमीडिएट या 12th पास किया है या आपने उसके समकक्ष किया है तो आप इसके एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आयु की। तो यहाँ पर आयु पुरुष कैंडिडेट के लिए 18 वर्ष से 22 वर्ष तक मांगा गया है, और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष तक होनी चाहिए। आयु में छूट की अगर बात करते हैं तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती नियम 2025 के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 5 वर्ष रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं पीएसटी की। तो अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपकी ऊंचाई कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी के कैंडिडेट हैं, और अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपकी ऊंचाई कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम सीना की बात करते हैं तो एससी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपका सीना बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी ऊंचाई कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी के कैंडिडेट हैं। अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपकी ऊंचाई कम से कम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिला कैंडिडेट के लिए वजन यहाँ पर न्यूनतम 40 किलोग्राम रखा गया है, कम से कम 40 किलोग्राम वजन आपका होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं पीईटी की, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी 25 मिनट में, और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो 2.4 किलोमीटर की दूरी आपको 14 मिनट में पूरी करनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो आपकी लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये ऑफलाइन होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा, यानी कि ये आपका एमसीक्यू टाइप होगा जो ओएमआर शीट पर कराया जाएगा। इसके बाद देखिए कुल प्रश्नों की संख्या 150 दी गई है। 2 अंक प्रति प्रश्न आपको दिए जाएंगे। अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए आपको 2 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी,
संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन सभी से टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं कि पास होने के लिए कम से कम अंक कितने होने चाहिए, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। यहाँ पर देखिए अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति के लिए 30% अंक होना अनिवार्य है। अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो कम से कम 25% अंक होने चाहिए। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम 25% अंक होने चाहिए। अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम 20% अंक होने चाहिए, तब आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ओएमआर उत्तर पत्रक की, तो इसकी 3 प्रतियां आपको मिलेंगी, जिनमें से एक स्कैन की जाएगी, दूसरी बोर्ड के रिकॉर्ड के लिए रखी जाएगी और तीसरी जो कैंडिडेट शीट है वो आप लेकर आ सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएंगे तो वहां से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो उत्तर प्रदेश पुलिस या पीएससी में जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।